गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को संबोधित करते हुए कहा, विश्व में भारत की पूछ परख बढ़ी। चौहत्तरवां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर लोगों ने देखी देश के विकास की झलक। छत्तीसगढ़ में भी 74वें गणतंत्र दिवस पर समारोह का आयोजन। राजधानी रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों में गणतंत्र दिवस की धूम। और सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा। छत्तीसगढ़ के 3 कलाकार पद्मश्री से हुए सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। आप सभी को प्रादेशिक समाचार एकांश की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विश्व ने भारत को अब सम्मान की दृष्टि से देखना आरंभ कर दिया है, जिससे नई संभावनाएं और जिम्मेदारियां उत्पन्न हुई हैं। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में संविधान के लागू होने से आज तक की शानदार यात्रा अन्य राष्ट्रों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि विश्व मंच पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है और G20 की भारत को मिली अध्यक्षता लोकतंत्र और बहुस्तरीयवाद को प्रोत्साहन देने का एक अवसर है। योद्धाओं में से एक है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, फिर भी हमारा आधुनिक गणतंत्र युवा है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में हमें अनगिनत चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लंबे विदेशी शासन के अनेक बुरे परिणामों में से 2 कुप्रभाव थे, भयंकर गरीबी और निरक्षरता। फिर भी भारत अविचलित रहा। आशा और विश्वास के साथ हमने मानव जाति के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग शुरू किया। राष्ट्रपति ने वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि देश ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विकसित करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने नारी शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि आज सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और महिलाएं प्रगति कर रही हैं। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। कोहरे और ठंड के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस आयोजनों में देश का नेतृत्व किया। इस वर्ष मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी समारोह के मुख्य अतिथि थे। इतना ही नहीं, गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र के 144 सैनिकों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फतह अल खरसावी ने किया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता संबंधी प्रयास, महिला सशक्तिकरण और नए भारत का अभ्युदय रहा। परेड का शुभारंभ आज सुबह राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुआ। परंपरा के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। साथ ही पहली बार 105 mm की इंडियन फील्ड बंदूकों से सलामी दी गई। परेड देखने आए कर्तव्य पथ पर पहुंचे दर्शकों पर Mi-17 1V और V5 हेलीकॉप्टरों ने फूल बरसाए। फिर परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के सलामी लेने के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस इस अर्थ में विशेष है कि ये आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। तो इस बार की गणतंत्र दिवस परेड कई मामलों में विशिष्टता लिए हुए थी।
छत्तीसगढ़ में भी 74वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से उन परिवारों को आर्थिक संबल दिया है जिन्होंने अपने परंपरागत कामों से पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिल पाता था। इस तरह 4,66,000 से अधिक लोगों को उनके जीवन यापन के लिए लगभग 327 करोड़ रुपए की मदद की जा चुकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में ध्वजारोहण किया। अपने गणतंत्र दिवस संबोधन में श्री बघेल ने प्रदेशवासियों के लिए कई घोषणाएं की हैं। राज्य के आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्वों के संरक्षण के लिए आदिवासी पर्व सम्मान निधि की घोषणा की है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष से हर माह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन के लिए नई योजना की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन की घोषणा भी की है। एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। इसके अलावा राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कई सुविधाओं की घोषणा की है। अपने संबोधन में उन्होंने इन घोषणाओं का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि इससे राज्य में नए रोजगार के सृजन के साथ ही प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रदेश के जिला मुख्यालयों में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इस अवसर पर राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी परिवार सहित उपस्थित थे। बेमेतरा में भी 74वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां के बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित परेड में संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री का जनता के नाम दिए संदेश का वाचन किया। गरियाबंद में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। नए जिले खैरागढ़ में भी पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने नक्सली हमलों में शहीद जवानों के परिजनों का सम्मान किया। कोरबा में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर नगर निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद सहित कई गणमान्य नागरिक और अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।
कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने रामानुज मिनी स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान शहीद परिवारों के सम्मान सहित आकर्षक परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। प्रदेश के अन्य जिलों से भी गणतंत्र दिवस समारोह पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। कुल 106 पद्म पुरस्कारों में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। ओआरएस के जनक दिलीप महालनोबिस को बाल चिकित्सा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में प्रमुख हस्तियां हैं कुमार मंगलम बिरला, सुधा मूर्ति और पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर। कुल 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। घोषित किए गए कुल 91 पद्मश्री सम्मान में स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला, शिक्षाविद आनंद कुमार और फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के नाम शामिल हैं। पद्मश्री पुरस्कारों के लिए छत्तीसगढ़ की 3 हस्तियों का चयन किया गया है, जिसमें बालोद के ग्राम लाटाबोड़ निवासी डोमार सिंह कंवर, कांकेर के अजय मंडावी और पंडवानी गायिका उषा बारले हैं। ये पुरस्कार अप्रैल महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किए जाएंगे। ऋतुराज बसंत के आगमन और मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस का पर्व बसंत पंचमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार आज के दिन कई शुभ कार्य बिना मुहूर्त के शुरू किए जाते हैं। विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वैसे आज के इस दिन को प्रकृति से भी जोड़ा जाता है, जो हमारे देश की एक खूबसूरती है कि हम पर्वों को प्रकृति के साथ जोड़कर चलते हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। वैसे देखा जाए तो आज ही के दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और ठंड धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को संबोधित करते हुए कहा, विश्व में भारत की पूछ परख बढ़ी। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर लोगों ने देखी देश के विकास की झलक। छत्तीसगढ़ में भी 74वें गणतंत्र दिवस पर समारोह का आयोजन। राजधानी रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों में गणतंत्र दिवस की धूम। और सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा। छत्तीसगढ़ के 3 कलाकार पद्मश्री से हुए सम्मानित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।